देखिए, अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा कि मैंने अक्सर अपनी वीडियो में सेक्टरल इन थेमेटिक फंड को लेकर नए इन्वेस्टर्स को खास तौर से मना किया है, पुराने को भी मना किया है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को मैंने सख्ती के साथ मना किया है कि भाई आपको इस तरह के फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का जो खास रीज़न था वो ये था कि भाई सेक्टरल इन थेमेटिक फंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि अगर वो सेक्टर लंबे समय तक के नहीं चला तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, समझ रहे हैं ना। और ऐसा पास्ट में कई बार देखने को मिला है। लेकिन सरकार का जो ये 2024 का जो अतरंगी बजट आया है ना, मुझे लगता है कि इस बजट के आने के बाद अब आपको अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ढूंढ कर हमें ऐसे फंड में निवेश करने की ज़रूरत है जहां पर सरकार ने कुछ हद तक के बजट अच्छा दिया है, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ हद तक के अच्छा दिया है। ख़ास तौर से जहां जहां पर सरकार की तरफ से निवेश होने वाला है, मतलब बजट दिया गया है, उसका ध्यान रखा गया है। ऐसे फंड में हम निवेश करेंगे, ऐसे सेक्टर में, ऐसी कंपनीज़ में हम निवेश करेंगे, तो इसके लिए हमें सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको निवेश करना चाहिए, कितना करना चाहिए ये भी बताऊंगा, कहां कहां पर पैसे आपके लगने वाले हैं, ये सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात अगर हम करें बजट के बारे में, तो भाई कहीं पर भी उतना अच्छा कुछ खास बजट देखने को नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे लोग इस बजट से खुश नहीं हैं, जैसा कि कमेंट सेक्शन में भी पता चलता है। और जैसा कि सोशल मीडिया पे अगर आप रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई इस बजट को लेकर बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। हकीकत बात है, समझ रहे हैं ना। बजट की बिल्कुल धज्जियां पीट दी गई है। तो अब हम चलते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए। 3 फंड मैंने लिया है। सबसे पहले नंबर का फंड है, देखिए पिछले एक चीज़ और भी मैं आपको दिखला देता हूँ। थीमेटिक फंड में इसलिए भी हमें कुछ हद तक के निवेश करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जो है ना, कुछ ऐसे थीम हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके थीमेटिक फंड का एवरेज रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पीएसयू का, देखें तो 25.56% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देख ले तो 18.14% का रिटर्न्स दिया है। और उसके बाद एनर्जी को अगर देख ले तो एनर्जी के सेक्टर का जो सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है उसके जो लगभग एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 16.03% के रहे हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर का अगर देख ले तो 12.04% के रिटर्न्स रहे हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं ना, उनके लगभग 11% के रिटर्न्स मानकर चला गया है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी बनता है कि भाई अब हमें इस बजट के बाद कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे फंड को चुनने की ज़रूरत है जहां पर हमारा प्रॉफिट आने वाला 3-4 साल 5 साल के अंदर हो सके। तो अब सबसे पहले हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करते हैं जो पीएसयू के सेक्टर पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं ना। पीएसयू का मतलब सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है। तो सबसे पहले अगर इस फंड का नाम हम आपको बताएं तो इस फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, समझ रहे हैं, ये वाला फंड है। देखिए, अब पीएसयू का सेक्टर कुछ ऐसा है जहां पर सरकार ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर फंड एज अगर देखेंगे तो 10 साल से ज़्यादा इस फंड का हो चुका है। उसके बाद रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 और 10 साल में बहुत लंबा चौड़ा डेटा है भाई इस फंड का। आप जाकर इस फंड को देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको कुछ ज़रूरी बातें बता रहा हूँ। रिटर्न्स अगर देखें तो 5 ईयर्स में इसने 33.4% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 20.82% का रिटर्न्स दिया है। सेक्टर की अगर हम बात करें, अब ये देखें, मैं यही तो कह रहा था ना शुरू से आपको कि ऐसी जगह पे हम निवेश करेंगे जहां पर ढूंढ कर, जहां पर सरकार ने थोड़ा बहुत फोकस देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे एनर्जी, दूसरे नंबर पे कैपिटल गुड्स, और तीसरे नंबर पे फिनेंशियल, और चौथे नंबर पे है सर्विसेज। उसके बाद कंपनी की अगर बात करें कि किस किस कंपनीज़ में, मतलब इन सेक्टर्स की किन किन कंपनीज़ में आपके पैसे जाने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। उसके बाद HAL है, समझ रहे हैं, ये डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ है, समझ रहे कि नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बाद BEL
है, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके बाद एनटीपीसी है, समझ रहे हैं। तो ये सब जो है ना डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है, तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये एक बेस्ट फंड साबित हो सकता है। अच्छा, पिछले अगर ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप इसके देखें तो 20% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि कम नहीं है। उसके बाद ये वाला जो फंड आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे नंबर का है, समझ रहे हैं ना। तो ये आईसीआईसीआई की तरफ से है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड है, समझ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है, ये वाला जो सेक्टर है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अभी देखा है कि कुछ हद तक ध्यान दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी इसको भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अलावा और भी दूसरी जगहों पर आपके पैसे निवेश होंगे। सबसे पहले फंड एज की अगर हम बात करें तो 5 साल प्लस हो चुके हैं इस फंड के। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात करूँ तो पिछले 5 साल में 29.93% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ठीक ठाक है मुझे लगता है। अगर मैं ये यहाँ पर अगर एक तरह से देखें तो पिछले 5 साल में 29% का रिटर्न्स दिया, लगभग 30 इसको आप मान सकते हैं। लेकिन 30 आप न भी मानते हैं, 29.5 ही मानते हैं, या 29.93 ही 93 ही मानते हैं, तो मैं एक ये कहता हूँ कि आने वाला 5 साल में और भी इतना अच्छा रिटर्न्स दे दे तो बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हैं, कुछ ख़राब नहीं है। उसके बाद सेक्टर की अगर बात की जाए तो भाई साहब कैपिटल गुड्स में आपके निवेश होने वाले हैं, ऑटोमोबाइल्स में निवेश होने वाले हैं, मेटल्स एंड माइनिंग में निवेश होने वाले हैं, मटेरियल्स में निवेश होने वाले हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त कंपनी है, और इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज़ हैं जिनको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट है, समझ रहे कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी सब है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया है, उसके बाद सन फार्मास्यूटिकल्स है, उसके बाद लर्सन एंड ट्यूब्रो है। तो ये बेस्ट कंपनीज है जहां पर आपके पैसे निवेश होने वाला है। अब तीसरे फंड की अगर मैं बात करूं तो तीसरा फंड है एनर्जी के सेक्टर के ऊपर, समझ रहे किस सेक्टर के ऊपर, एनर्जी के सेक्टर के ऊपर, और इस फंड का नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का नाम यही है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, समझ रहे हैं। 5 महीने हुए हैं, बहुत लंबा चौड़ा डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात की उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाला जो टाइम है 4 से 5 साल, समझ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट यहां पर होने वाला है, समझ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अभी फिलहाल इसके डेटा नहीं है, इसके रिटर्न्स नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे थोड़ी देर के लिए कि भाई फंड क्या करेगा नहीं करेगा आगे चलकर, लेकिन यकीन मानिए एसबीआई की जहाँ पर बात आती है ना, तो यहाँ पर एक बात और भी खास हो जाती है एसबीआई के लिए कि भाई एसबीआई के किसी भी फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, यहाँ पर एक बात और भी आती है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स तो मिलते ही हैं इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ यहाँ पर बिलीव, विश्वास, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी आपको एसबीआई के फंड में देखने को मिल जाता है। और यही रीज़न है कि एसबीआई के अक्सर फंड इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फंड एज मैंने आपको बता दिया, 5 महीने हो चुके हैं। रिटर्न्स की बात करें तो कुछ खास रिटर्न्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, समझ रहे हैं। सेक्टर की अगर बात की जाए, सेक्टर वाइज अगर देखा जाए कहां पर आपके पैसे निवेश होने वाले हैं, तो यहां पर एनर्जी के सेक्टर में आपके निवेश होने वाले हैं, कैपिटल गुड्स में निवेश होने वाले हैं, मटेरियल्स में निवेश होने वाले हैं, फिनेंशियल में निवेश होने वाले हैं। उसके बाद कंपनी की अगर बात करें तो यहां पर भी भाई साहब बहुत ही बेस्ट कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद एनटीपीसी है, भारत पेट्रोलियम है, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन है, इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। मैंने शॉर्ट कोट में कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, सेक्टर्स मैंने लिखे हैं। बाकी इन फंड्स को जाकर जब आप रिव्यू करेंगे, डीपली आप देखेंगे कि भाई कहां कहां पर आपके पैसे किस परसेंटेज के साथ निवेश हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो पैसे लगाने वाला हूं बिल्कुल राइट जगह पे निवेश होने वाला है। देखिए, तो फंड के बारे में मैंने क्लियरली टोटली आपको तीनों ही फंड के बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है। और देखिए, एक बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि इन फंड्स को लेने की जरूरत क्यों पड़ी पोर्टफोलियो में, या फिर आज के डेट में मैं बराबर मना करता था, लेकिन आज क्यों कह रहा हूं कि आप इन फंड को ले सकते हैं। रीज़न ये है कि भाई बहुत बुरा अभी देख रहे हैं कि बजट का हाल हो चुका है, तो अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा ही बहुत अच्छा जहां पर बजट का हाल देखने को मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे फंड में हम निवेश करेंगे ढूंढ कर। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है सर कि यहाँ पर हमें निवेश कितना करना है, समझ रहे कितना करना है, ये बहुत मेन चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 10 to 15%
अपने कैपिटल का या अपनी पोर्टफोलियो का, ये कह लीजिए 10 to 15% ही आपको निवेश करना है। इससे ज़्यादा का निवेश आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में सिर्फ थीमेटिक ही फंड थोड़ी है आएंगे, इसके अलावा और भी फंड्स होंगे। जैसे हो सकता है कि लार्ज कैप हो, उसके बाद मिड कैप के भी कैटेगरी के भी कुछ फंड हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकता है, उसके बाद क्या कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप हो सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, उसके बाद मल्टी कैप। तो इस तरह के बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो में हो। तो सब जगहों पे एलोकेशन सही तरीके से करना है। अगर थीमेटिक की बात करें तो यहाँ पर 10 से 15% ही आपको निवेश करना है। अब मानकर चलिए 2-3 थीमेटिक फंड ही है आपकी पोर्टफोलियो में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 से 15% एक में, 10 से 15% दूसरे में, 10 से 15% तीसरे में। इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि भाई 10 से 15% में आपको तीनों ही फंड में निवेश कर देना है। अगर 3 थीमेटिक है तो, 2 थीमेटिक है तो 10 से 15 के अंदर दोनों ही फंड में निवेश कर देना है। एक थीमेटिक है तो आप 10 से 15 के बीच में कुछ ऐसा एलोकेशन रखिए, कुछ परसेंटेज में, जो एक ही फंड में आपको निवेश करना है। तो इस हिसाब किताब से निवेश करना है, समझ रहे कि नहीं? और यकीन मानिए, कंटिन्यू रखिए, आप सब्र के साथ रखिए, पेशेंस थोड़ा आपको रखना पड़ेगा और 4 से 5 सालों के लिए आपको लेकर चलना है। यकीन मानिए यहाँ पर रिटर्न्स हर हाल में बनेंगे ही बनेंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है, समझ रहे हैं ना? और बहुत सारे संकेत भी है, समझ रहे हैं, बहुत सारे संकेत भी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।